मेरा नाम वंदना है। मैं अपने पिता के पैर पकड़कर रो रही थी। उनसे कह रही थी कि बाबा, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मेरे साथ ऐसा मत करो जो आप करने जा रहे हो। वो बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि मैं समझ गई थी कि मेरे बाबा मुझे जिस जगह पर लेकर आए हैं वो जगह मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं उनके पैर पकड़कर रो रही थी, कभी हाथ जोड़ रही थी, मगर उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी। न जाने वो मुझे क्यों इस नरक में छोड़कर जाने वाले थे। क्या उन्हें अपनी बेटी से इतनी नफरत थी? माना कि कुछ लोगों के लिए बेटियां बोझ होती हैं, मैं भी अपने पिता के लिए बोझ थी, मगर मेरे बाबा मेरे साथ कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, मुझे तो इसकी उम्मीद ही नहीं थी। क्योंकि मैं जिस जगह पे थी वहां के बारे में मेरे बाबा ने मुझे कुछ नहीं बताया था, वरना मैं कभी उनके साथ ना आती। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई थी तो मेरे बाबा ने कहा था कि मैं तुम्हें अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ लेकर जा रहा हूँ, अच्छे से तैयार हो जाओ। मगर मैंने तो बचपन से लेकर अब तक अपने बाबा के कोई रिश्तेदार नहीं देखे थे, लेकिन फिर भी मैं अपने बाबा पर भरोसा करके यहाँ तक आ गई थी। मुझे यहाँ पर एक औरत दिखाई दी थी जो मेरे बाबा के साथ काफी देर तक बातें करती रही थी। पहले वो मुझे कमरे के अंदर ले गई और वहां जाकर उसने मुझसे कहा था कि तुम आराम से बैठो, तुम्हारे बाबा अभी आ रहे हैं। वो मुझे वहां बिठाकर खुद वहां से चली गई थी। मैं कमरे के अंदर बैठ गई और चारों तरफ नजर उठा उठा कर देख रही थी और जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये किसका घर है। इसी कमरे के अंदर एक और कमरा बना हुआ था। जब अचानक से उस कमरे के अंदर से एक लड़की भागती हुई निकली। वो बुरी तरह से रो रही थी, उसकी हालत बहुत खराब थी, और फिर वो रोती हुई दूसरे दरवाजे से वहां से चली गई थी। मगर उसके पीछे जब वो मर्द अपनी शर्ट के बटन लगाता हुआ और मुस्कुराता हुआ आया तो उसे देखकर मैं समझ गई थी कि ये कौन सी जगह है। ये लड़की रोती हुई इस कमरे से क्यों निकली थी? फिर मैंने भी वहां से भागने की कोशिश की, मगर मैं नाकाम रही, क्योंकि दरवाजे के बाहर ही वो औरत और मेरे बाबा आपस में खड़े हुए बातें कर रहे थे। मैं झट से अपने बाबा के गले लग गई और उनसे रोते हुए कहने लगी कि बाबा, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना, हमें यहाँ से चलना चाहिए। जब उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि अब तुम्हारा काम हो गया है, अब यहाँ से चले जाओ। मेरे बाबा ने उस औरत की तरफ देखकर कहा, मगर मेरे पैसे तो दो। उस औरत ने एक आदमी को आवाज लगाई जो एक बैग लेकर आया, और वो बैग उस औरत ने मेरे बाबा के हाथ में थमा दिया और बाबा वहां से जाने लगे। मैंने बाबा से कहा, बाबा, मैं भी तो आपके साथ जाऊंगी, मगर उन्होंने मेरी एक भी ना सुनी। मैं उनके पैरों में गिर गई और रोने लगी। उनसे कहने लगी कि मुझे यहाँ पर मत छोड़ो, मगर उन्होंने कहा, तेरी असल जगह यहीं पर है। वैसे भी जवान होने के बाद लड़कियों की शादी कर दी जाती है, मगर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तेरी शादी करूं। उसने इस औरत की तरफ देखकर कहा कि इसे यहाँ से ले जाओ, वरना मेरा हाथ पकड़कर झटके से मुझे अंदर की तरफ ले जा रही थी। जब उसने मुझे दरवाजे के अंदर किया और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया, मैं फूट फूट कर रो रही थी, दरवाजे को धड़ धड़ बजा रही थी, कह रही थी कि दरवाजा खोलो बाबा, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे आपके साथ जाना है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरी चीखें वहीं पर दबकर रह गई थीं, लेकिन बाहर जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे तो उनकी आवाजें मुझे दरवाजे के पार से साफ नजर आ रही थीं। उस औरत ने बाबा से कहा था कि तेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, मगर याद रखना, दोबारा अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने की बात मत करना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बेटियों को मजबूरी में यहाँ बेच कर चले जाते हैं और फिर आकर अपना रोना रोने लगते हैं कि अपने पैसे वापस ले लो, हमें हमारी बेटी वापस कर दो। मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। जो एक बार यहाँ पे आ जाता है वो दोबारा यहाँ से वापस नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मेरे बाबा ने उस औरत से कहा कि नहीं, मैं इसे कभी लेने नहीं आऊंगा, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। बेटियां तो इसी जगह के लिए बनी होती हैं और मेरी बेटी भी इसी जगह के काबिल है, इसीलिए मैं इसे यहीं पर छोड़कर जा रहा हूँ। वो औरत कहने लगी, तो फिर ठीक है, तुम जाओ यहाँ से,
जब तक तुम यहाँ रहोगे ये लड़की ऐसे ही रोती धोती रहेगी। और खूबसूरत लड़कियां जब रोती हैं तो अपनी हालत अक्सर खराब कर लेती हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा माल खराब हो जाए। बाबा ये कहकर वहां से चले गए थे और मैं न जाने कब तक अपनी किस्मत को वहां पर बैठकर रोती रही थी। मैं सोच रही थी कि क्या ऐसे भी पिता होते हैं जो अपनी बेटियों को कोठे पर बेच जाते हैं। मेरे पिता ने आखिर मुझे किस लिए बेचा? क्यों उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया? क्या उन्होंने मुझे पैसों के बदले यहाँ पर बेचा था? चलिए मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाती हूँ। 21 साल पहले मेरे बाबा की शादी मेरी माँ के साथ हुई थी। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी। मेरे बाबा एक आम इंसान थे जो किसी खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहते थे। और जब मेरी दादी ने मेरी माँ को अपने इकलौते बेटे के लिए पसंद किया तो मेरे बाबा की खुशी के ठिकाने नहीं थे, क्योंकि उन्हें उनकी पसंद की लड़की मिल गई थी। मगर बाबा की ख्वाहिश यहीं खत्म नहीं हो सकती थी, क्योंकि बाबा चाहते थे कि शादी के बाद वो जल्दी ही उनकी पत्नी गर्भवती हो जाए ताकि उनको एक प्यारा सा बेटा दे सके। मेरी दादी की भी यही ख्वाहिश थी और दादी ने ही मेरे बाबा के दिमाग में ये बात डाली थी कि तेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है। बचपन से लेकर अब तक तू अकेला रहा, ना तेरा कोई भाई है और ना ही कोई बहन है। बेटियों से तो कोई फायदा ही नहीं होता। माँ बाप की सारी जमा पूंजी समेटकर वो अपने ससुराल को ले जाती हैं, जबकि बेटे तो तेरी तरह होनहार होते हैं। जिस तरह तूने अपने माता पिता के मरने के बाद उनके काम को संभाला, मेरा और अपना ख्याल रखा, इस तरह तेरा बेटा भी बड़ा होकर तेरा और तेरी पत्नी का बहुत ख्याल रखेगा। तू अपनी पत्नी को बोल देना कि तुझे पहला बच्चा बेटा ही चाहिए। तू जितने बेटों का पिता बनेगा उतना ही तेरी जिंदगी बुढ़ापे में आसानी से गुजरेगी, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा तो बेटे ही होते हैं, बेटियां नहीं। मेरी दादी की बात मेरे बाबा के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गई थी और उन्होंने शादी के कुछ महीने बाद ही मेरी माँ से कहना शुरू कर दिया था कि वो जल्द से जल्द गर्भवती हो जाए और उन्हें बेटा पैदा करके दे दे। मगर माँ बाबा की बात सुनकर बड़ी हैरान होती थी। मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, इसीलिए वो बेटे और बेटियों में किसी तरह का कोई फर्क नहीं करती थी, बल्कि उन्हें तो बेटियों से प्यार था। वो चाहती थी कि उनकी पहली औलाद बेटी ही हो और उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। मेरी माँ मेरे जन्म पर बहुत खुश थी। वो बार बार मुझे अपने सीने से लगाती, मुझे ढेर सारा प्यार करती और बाबा से बार बार मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पैसे लिया करती थी। उनको अच्छा लगता था उनकी बेटी नए नए खिलौनों से खेले, नए नए कपड़े पहने। मगर जिस दिन से मैंने जन्म लिया था, मेरे बाबा ने मुझे गोद में भी नहीं उठाया था। यहाँ तक कि उन्होंने तो मेरी शक्ल भी ठीक से नहीं देखी थी। दादी भी माँ से नफरत करने लगी थी कि तूने बेटा पैदा नहीं किया। माँ दादी के सारे जुल्म सितम खामोशी से बर्दाश्त करती थी। मेरी दादी बहुत चालाक औरत थी और कुछ इस तरह की बातें उन्होंने मेरे बाबा के दिमाग में बिठा दी थी ताकि बाबा मेरी माँ को हमेशा बेटा पैदा करने के लिए फोर्स करते रहें और उन पर अत्याचार करें। माँ बाबा की हरकतों से बहुत तंग आ जाती थी। वो कभी कभी कह दिया करती थी कि मैं तुम्हें बेटा पैदा करके कहाँ से दूं? मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जैसा भगवान चाहेगा वैसा ही होगा। लेकिन मेरे जन्म के पूरे 3 साल होने को आ गए थे। मेरी माँ अभी तक गर्भवती नहीं हो पा रही थी। बाबा ने माँ का काफी सारे डॉक्टर्स से इलाज भी करवाया था। डॉक्टर ने बताया था कि मेरी माँ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक समय आने पे वो गर्भवती हो जाएगी। मगर वो गर्भवती नहीं हो पा रही थी। इस बात से मेरे बाबा और दादी बहुत परेशान थे। वो लोग दिन रात मेरी माँ को उठते बैठते ताने दिया करते थे। एक दिन माँ ने बाबा से कह दिया कि तुम चाहो तो मुझे छोड़ सकते हो और दूसरी शादी भी कर सकते हो। मैं अपनी बेटी का खुद ख्याल रख सकती हूँ, उसकी परवरिश भी खुद कर सकती हूँ। मगर बाबा माँ को नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि माँ से ज्यादा खूबसूरत औरत उन्हें कहीं नहीं मिल सकती। मेरे बाबा देखने में ज्यादा अच्छे नहीं थे। माँ अच्छे परिवार की थी और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरी माँ की माँ मतलब मेरी नानी माँ मेरी माँ की शादी से 2 महीने पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मगर उनके पिता थे, उन्होंने उनकी शादी बड़े शौक से की थी और उनकी शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी थी। मगर वो नहीं जानते थे कि शादी के बाद उनकी बेटी को
किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मेरी माँ की शादी के 2 साल बाद मेरे नाना जी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अब मेरी माँ पूरी तरह से अकेली रह गई थी, लेकिन फिर भी वो अकेले रहकर भी इतना कॉन्फिडेंस रखती थी कि अपनी बेटी को अकेले पाल सकती थी। बाबा इस बात से डर जाते थे कि कहीं माँ उनको छोड़कर वापस ना चली जाए। दादी बाबा को भरोसा दिलाती थी कि मैं इसके जैसे ही खूबसूरत लड़की से तेरी दोबारा से शादी करवा दूंगी। मगर बाबा को लगता था कि शायद इसके जैसी खूबसूरत लड़की मुझे अब कभी नहीं मिल सकती, इसीलिए उन्होंने मेरी माँ को नहीं छोड़ा। काफी वक्त इसी तरह से गुजर गया। मेरी उम्र 6 साल की हो गई थी। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। मेरी माँ ने मेरा हर तरह से ख्याल रखा था। बाबा तो मुझे ज्यादा मुंह लगाते ही नहीं थे और ना ही दादी मुझे पसंद करती थी। दादी अब बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। घर के माहौल में थोड़ा बदलाव आया था। माँ अभी तक गर्भवती नहीं हुई थी। बाबा ने सोच लिया था कि अब वो किसी का बेटा अडॉप्ट कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका था। इससे पहले ही मेरी माँ प्रेग्नेंट हो गई थी और बाबा बहुत खुश हुए थे। उधर माँ की मौत का गम भी उनके दिल से निकल गया था, क्योंकि पूरे 6 साल के बाद उनकी पत्नी दोबारा से माँ बन गई थी। बाबा को उम्मीद जाग गई थी कि अब उनके घर में बेटा ही आएगा, और जब माँ ने बच्चे को जन्म दिया तो बाबा की तो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे, क्योंकि मेरी माँ ने बेटे को ही जन्म दिया था। बाबा ने अपने बेटे को फौरन ही गोद में लिया था, उसे ढेर सारा प्यार किया था, उसके लिए नए नए तरह के खिलौने खरीदे थे, ढेर सारे कपड़े खरीदे थे। घर में उसके लिए हर तरह के आराम की फैसिलिटी मौजूद कर दी गई थी। ऐसा नहीं था कि मेरी माँ अपने बेटे के जन्म पे खुश नहीं थी, वो बहुत खुश थी। आखिरकार वो उनके शरीर का ही एक हिस्सा था। मगर माँ अगर बाबा से नाराज थी तो वो बस इस बात पर थी कि अगर उन्होंने बेटी के जन्म पर इतनी खुशियां नहीं मनाई थी जितनी कि वो अपने बेटे के जन्म पर मना रहे थे। बाबा ने बेटा और बेटी में बहुत फर्क करना शुरू कर दिया था। मैं भी बड़ी हो रही थी, मेरा भाई भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। बाबा मुझे उसके साथ खेलने नहीं देते थे। वो उसे मना कर दिया करते थे कि अपनी बहन के पास मत जाया करो, और उन्होंने माँ को भी सख्ती से मना किया हुआ था कि इस मनूस का परछाई भी मेरे बेटे पे नहीं पड़नी चाहिए। एक बार मेरा भाई मेरी गोद में था जब बाबा घर में मौजूद नहीं थे। वो बहुत प्यारा था, मुझे उस पर बहुत प्यार आता था, इसीलिए मैंने माँ से जिद करके उसे अपनी गोद में ले लिया था। मैं उसे अपने साथ घर से बाहर लेकर जा रही थी कि तभी अचानक से मेरा पैर मुड़ गया। मैं जमीन पर गिर गई और मेरा भाई भी जमीन पे गिर गया था। वो छोटा बच्चा था, इसीलिए ज्यादा चीख चीख कर रो रहा था। मैं थोड़ी बड़ी और होशियार हो गई थी, इसीलिए मैंने खुद को संभाल लिया था। मेरे घुटनों पे चोट लगी थी, जबकि मेरा भाई गिरने से डर गया था। इस दौरान बाबा घर में आ गए। उन्होंने जब ये देखा कि मेरी गोद में से मेरा भाई गिर गया है, तो उन्होंने मुझे डांटने के साथ साथ मेरी माँ को भी बहुत डांट लगाई थी। मेरे मुंह पे भी एक थप्पड़ मारा था कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने इसको गोद में लिया। बाबा भाई को लेकर डॉक्टर के पास चले गए, मगर उसे तो कुछ हुआ भी नहीं था। मैं बहुत रो रही थी, माँ मुझे चुप करवा रही थी। उस दिन मेरी माँ रोती हुई बाबा से कह रही थी कि तुम मेरी बेटी को प्यार नहीं करते, तुम्हें सिर्फ बेटा ही दिखाई देता है। आखिर ये भी तो तुम्हारी ही बेटी है, इसे मैं कहीं और से नहीं लेकर आई। बाबा कहने लगे, मुझे बेटी नहीं चाहिए थी, अगर ये भी बेटा होता तो मैं इसे बहुत प्यार करता। माँ ने कहा, तुम बेटे की मोहब्बत में अंधे हो गए हो, तुम्हें नहीं पता, बेटों से ज्यादा माँ बाप की फिक्र बेटियां करती हैं, और हमारी बेटी तो है ही कितनी प्यारी और मासूम। तुम देखो इसकी तरफ, तुमने कभी इसके सर पर हाथ नहीं रखा, प्यार मोहब्बत से कभी इसको गले नहीं लगाया, इस पे कभी प्यार की नजर भी नहीं डाली। ये भी तुम्हारी ही औलाद है, तुम्हारा ही खून है। बाबा ने गुस्से में माँ से कहा, मैं इसको अपनी औलाद नहीं मानता, मेरी सिर्फ एक ही औलाद है, वो है मेरा बेटा। ये तेरी बेटी है, मेरी नहीं। बाबा की इस बात पर माँ बहुत रोई थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया था और कहा था कि तू कभी ये मत सोचना कि तेरा बाबा तुझे प्यार नहीं करता तो तेरी माँ भी नहीं करती होगी। मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, जब तक जिंदा हूँ हमेशा तेरा ख्याल रखती रहूंगी।
माँ ने हम दोनों भाई बहन की परवरिश बहुत अच्छी की थी। वो हम दोनों को एक जैसे संस्कार देना चाहती थी, मगर मेरा भाई बाप के लाड़ प्यार से बहुत बिगड़ गया था। बचपन से ही उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही थीं। वो बाबा से जो कहता, बाबा उसे लाकर दे दिया करते थे, चाहे वो चीज बाबा के बजट से भी ऊपर हो। वो उसे बहुत प्यार करते थे। उसके आगे तो उन्हें अपनी पत्नी भी दिखाई नहीं देती थी। जिस दिन से मेरे भाई का जन्म हुआ था, उसी दिन से बाबा ने माँ की तरफ पलट कर देखना भी गवारा नहीं समझा था। बस बाबा चाहते थे कि इन दोनों पे माँ का साया बना रहे। वो माँ को किसी तरह का हक नहीं देते थे। सारा लाड़ प्यार, सारा ध्यान, सारी फिक्र, सारी मोहब्बत, सब कुछ उनके बेटे के लिए ही था। हम दोनों माँ बेटी तो उनके घर में होते हुए भी ना के बराबर थे। माँ को अगर किसी चीज की जरूरत होती और वो बाबा से कहती तो उन्हें ये सामान चाहिए, तो बाबा उन्हें लाकर नहीं देते थे। कहते थे कि बेटे की ख्वाहिशें पूरी करने में उनके पास से पैसे खत्म हो गए हैं। मैं चाहती थी कि वो मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दे, मगर बचपन से लेकर अब तक बाबा ने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया था। तो फिर वो अपनी कमाई से मेरा स्कूल में एडमिशन कैसे करवा सकते थे? हमारा कोई रिश्तेदार था या नहीं था, ये तो मैं नहीं जानती थी, मगर इतना जरूर जानती थी कि जिस दिन से मेरे भाई ने इस घर में जन्म लिया था, बाबा ने सारे रिश्ते नाते भी खत्म कर दिए थे। वो किसी से मेल जोल नहीं रखते थे, बस अपने बेटे के साथ ही लगे रहते थे। और इस सब के कारण मैं शिक्षा हासिल ना कर सकी। मेरी माँ की ये तमन्ना भी अधूरी रह गई थी। जब मेरा भाई 13 साल का हो गया और मैं 19 साल की हो गई, तब माँ ने बाबा से कहा था, हमारी बेटी जवान हो गई है, अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मैं जानती हूँ कि अभी उसकी उम्र कम है, मगर क्या करूँ? तुमने उसको स्कूल में भी पढ़ने नहीं दिया। उस बेचारी का कभी कोई शौक पूरा नहीं हुआ। तुम तो उससे बात तक नहीं करते। कम से कम वो बेचारी ससुराल में चली जाए, वहां जाकर तो सुख देख ले। यहाँ तो कोई सुख ना देख सकी। इस पे बाबा को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी बेटी को यहाँ खाने पीने को नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते, या फिर वो इस घर में रहती नहीं है? कान खोलकर मेरी बात सुन लो। मेरे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें अगर अपनी बेटी की शादी करनी है तो अपनी मर्जी पे करना, मैं नहीं करूंगा। माँ कहने लगी, आखिर तुम उसके साथ इतना भेदभाव क्यों करते हो? कभी अपने बेटे को भी समझाया करो। 13 साल का हो गया है, मगर अभी तक उसे अकल नहीं आई। तुमने उसको अभी भी छोटा सा मासूम बच्चा बनाया हुआ है। इतनी उम्र में मेरी वंदना बहुत समझदार थी और अब तो वो और भी ज्यादा समझदार हो गई है। बेचारी ने हालात के साथ समझौता करना सीख लिया है, क्योंकि उसको बचपन से ही पिता का प्यार नहीं मिल सका। मैं तुमसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस मेरी बेटी की अच्छे घर में शादी करवा दो। उसके बाद जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। वैसे भी तुम्हें अपनी बेटी पसंद नहीं है। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल चली जाएगी और हमेशा वहां रहेगी। बाबा कहने लगे, मैंने कहा ना, मेरे पास जो जमा पूंजी है वो सिर्फ मेरे बेटे के लिए है, और वैसे भी अपने बेटे की ख्वाहिशें पूरी करते करते मेरे पास कभी कुछ जमा नहीं हुआ। तुझे अपनी बेटी की शादी करनी है तो तू अपने जेवर बेच दे। माँ कहने लगी कि जेवर कहाँ से बेचूं? घर के हालात इतने खराब हो गए थे कि एक एक करके तुमने मेरा सारा जेवर बेच दिया। ले देकर मेरे पास एक सोने का हार ही बचा है। तुमने वो भी पिछले साल बेचकर उसको एक मोबाइल मंगाकर दे दिया था। इतनी कम उम्र में तुमने उसको बिगाड़ने के लिए उसके हाथ में मोबाइल भी दे दिया, जबकि इसकी उम्र के बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं। बाबा ने कहा, तू हमेशा मेरे बेटे की खुशियों पर नजर क्यों रखती है? तुम दोनों माँ बेटी को बस मेरा बेटा ही खलता रहता है। माँ कुछ गलत नहीं कह रही थी, क्योंकि बाबा ने उसे सच में बहुत बिगाड़ दिया था। कम उम्र में ही उसने गलत गलत लड़कों के साथ दोस्ती कर ली थी। सारा दिन वो आवारागर्दी करता रहता था। कम उम्र में ही बाबा ने उसके हाथों में मोबाइल देकर उसको बिगाड़ने की शुरुआत करती थी। और बाबा ने उसे कोई छोटा मोटा मोबाइल नहीं दिलवाया था, बल्कि एक्सपेंसिव ब्रांड का मोबाइल दिलवाया था, जिससे उसके दोस्तों में उसकी खूब वाहवाही हो रही थी। 1 साल और इसी तरह से गुजर गया था, लेकिन मेरे भाई की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इस दौरान मेरी माँ बीमार रहने लगी थी।
उन्हें इलाज की सख्त जरूरत थी क्योंकि उन्हें पैरालाइज की बीमारी हो गई थी। मगर बाबा को तो भाई के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था। वो माँ की तरफ देखते भी नहीं थे। माँ ने उनसे कहा भी था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा इलाज बड़े डॉक्टर से करवाओ। मगर बाबा तो माँ को छोटे मोटे डॉक्टर से ही दवाई लाकर दे दिया करते थे, जिससे माँ को फर्क तो हो जाता था, मगर उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं माँ का बहुत ख्याल रखती थी और मन ही मन सोचती रहती थी, काश मैं अगर किसी काबिल होती तो अपनी माँ का इलाज खुद करवाती। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो रात को सोई तो सुबह जाग ही ना सकी, क्योंकि माँ सुबह सवेरे ही अपनी आंखें खोल दिया करती थी। लेकिन उस दिन जब उसकी आंख नहीं खुली और मैंने उसको जगाने की कोशिश की तो मेरे चिल्ला चिल्ला के रोने पे बाबा और मेरा भाई विशाल कमरे में आ गए थे। माँ के ना उठने पे बाबा उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। अपनी माँ की मौत का सदमा मैं बर्दाश्त ना कर सकी थी। मैं चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। आखिर मेरी वही तो अपनी थी। मुझे तो मेरा भाई भी पसंद नहीं करता था, मुझसे दूर दूर रहता था। वो मुझे घर की नौकरानी समझता था। लेकिन अब माँ के मर जाने के बाद तो मेरी जिंदगी में और ज्यादा बुरे दिन आ गए थे। मैं सारा सारा दिन और सारी सारी रात अपनी माँ को याद करके रोती रहती थी। अब मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पूरी तरह से अनाथ हो गई हूँ, क्योंकि इस घर में से कोई भी बोलने वाला भी नहीं था। एक मेरी माँ ही थी जो जैसे तैसे मेरे कपड़े बना दिया करती थी। माँ के मरने के बाद मैं उनके ही कपड़े पहनती थी। बाबा घर में सारा राशन डलवा दिया करते थे। मैं बीमार भी होती तो वो मुझे डॉक्टर से दवाई दिलाकर नहीं लाते थे, मैं खुद ही ठीक हो जाती थी। मैंने कभी उनसे किसी बात का शिकवा नहीं किया था। आखिर करती भी तो कैसे करती, वो मुझे अपनी बेटी ही नहीं मानते थे। अब तो मैं पहले से भी ज्यादा दुखी और परेशान रहने लगी थी। घर के सारे काम करते करते मैं थक जाती थी, क्योंकि माँ के होते हुए मैंने कभी कोई काम नहीं किया था। उन्होंने मुझे कभी कोई काम करने ही नहीं दिया था। बाबा अपने और विशाल के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनवाया करते थे, जबकि मुझे बासी खाना खाने को मिलता था। रोज मैं अपने भाई के कमरे की सफाई किया करती थी, उसके कपड़े धोया करती थी, उन लोगों को वक्त पर खाना बनाकर देती थी। अपनी हालत को मुझे सुधारने का समय ही नहीं मिलता था। लोग कहते थे कि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही सुंदर हो। बाबा घर में किसी को आने नहीं देते थे। मैंने बाबा से कहा था कि बाबा प्लीज मुझे सिलाई करने दो, मुझे भी पैसों की जरूरत होती है। मेरे साथ की सारी लड़कियां अपने सारे शौक पूरे करती हैं। बाबा कहने लगे कि तुझे अपने शौक पूरे करके क्या करना है, वो सब तो अपने घर वालों के लिए भाग्यशाली साबित हुई हैं। लेकिन जिस दिन से तूने जन्म लिया है उस दिन से ही हमारे घर के हालात खराब होते चले गए हैं। मेरे बेटे को देख, मुझे इससे पूरी उम्मीद है ये बुढ़ापे में बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। लेकिन तू क्या करेगी, तुझे तो एक न एक दिन विदा भी करना है। मगर मैं तेरी शादी इतनी जल्दी नहीं करूंगा। आखिर तू भी इस घर से चली गई तो हम दोनों पिता और बेटे का ख्याल कौन रखेगा। मैंने बाबा से उनके पैरों में गिरकर कहा था कि बाबा, मैं तुम्हारा और विशाल का हमेशा ही ख्याल रखूंगी, घर के सारे काम भी किया करूंगी, बस मुझे सिलाई करने दो बाबा। बाबा कहने लगे कि तुझे सिलाई किसने सिखा दी। मैंने कहा बाबा, आप नहीं जानते, माँ को सिलाई आती थी। माँ ने ही मुझे सिलाई के बारे में सब कुछ बताया था, इसीलिए मैंने वो सब कुछ अपने दिमाग में बिठा लिया था। बाबा न जाने क्या सोचने लगे और फिर उन्होंने मना कर दिया कि मैं तुझे सिलाई नहीं करने दूंगा, बल्कि तू घर के अलावा कोई काम नहीं करेगी। मैं उनकी बातों पे रोती हुई अपने कमरे में आ गई थी। वक्त अपनी रफ्तार से चलता जा रहा था। अब मैं 21 साल की और मेरा भाई 15 साल का हो गया था। वो सेहत में बहुत अच्छा था, देखने में भी बहुत अच्छा था, इसीलिए कोई उसे देखकर कहता ही नहीं था कि वो 15 साल का है, बल्कि वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा लगने लगा था। अब उसने बाबा से कहा था कि उसे महंगी वाली बाइक चाहिए, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए थी। उसकी बात पे बाबा ने उससे कहा था, बेटा, अभी कुछ महीने पहले ही तो मैंने तुझे स्कूटी लेकर दी थी। अभी तेरी उम्र इतनी नहीं है कि तू महंगी बाइक चला सके। मगर वो बाबा से नाराज हो गया
और कहने लगा, अगर आपको मेरा कहना नहीं मानना तो मैं आपसे बात करना ही छोड़ दूंगा और फिर इस घर को भी मैं छोड़कर चला जाऊंगा। ये बात सुनकर बाबा डर गए थे। बाबा कहने लगे कि नहीं नहीं बेटा, तू तो मेरी आंखों का तारा है और मेरे दिल का सुकून है। आखिर मेरी सारी खुशियां तुमसे ही तो जुड़ी हुई हैं। तू मुझे छोड़कर चला गया तो फिर मैं कैसे रहूंगा। वो बहुत बेचैन हो गए थे। हालांकि इससे पहले भी वो काफी सारी ऐसी डिमांड्स कर चुका था जिनकी वजह से बाबा को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर भी बाबा ने उसकी डिमांड पूरी कर दी थी। इंसान की पूरी जिंदगी में ख्वाहिशें ही एक ऐसी चीजें होती हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। विशाल बाबा से जो भी डिमांड करता था, बाबा उसे पूरी कर दिया करते थे। उसे लगता था कि उसके मुंह से निकली डिमांड तो चुटकियों में पूरी हो जाती है, इसीलिए वो बार बार बाबा से डिमांड करता था। लेकिन अब बाबा की तो उम्र होने लगी थी। अब उनके अंदर बीमारियां जन्म लेने लग गई थीं। उनकी भी तबीयत अब खराब रहती थी। मैं उनकी बहुत सेवा करती थी, जबकि विशाल को तो इतनी भी फुर्सत नहीं होती थी कि वो अपनी यारी दोस्ती से निकलकर बाबा के हाल चाल भी पूछ सके। मगर फिर भी वो बाबा को बहुत प्यारा था। अब उसने बाबा को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसे वो बाइक के लिए 1 लाख रुपए का अरेंजमेंट करके नहीं दिया तो फिर वो इस घर को छोड़कर चला जाएगा। और इस बात से बाबा बहुत डर गए थे। बाबा ने उसे तसल्ली दी थी और वो 1 लाख का अरेंजमेंट कर लेंगे, ये कहा। बाबा के लिए ऐसा कहना बहुत मुश्किल था। आखिर वो 10,000 महीने का कमाया करते थे। ऐसे में अपने बेटे को इतनी कीमती बाइक कैसे दिला सकते थे। इससे पहले कई बार वो मोटर बाइक की और महंगी महंगी साइकिलों की भी, महंगे महंगे मोबाइल्स की और महंगी महंगी वॉचेस की भी, और कहीं न कहीं घूमने जाने की जिद करता था। बाबा उसके कहने पे कभी उसको 5,000 दे देते तो कभी अपने पूरे महीने की सैलरी उसके हवाले कर दिया करते थे। कहते थे कि उनकी उम्र है अभी ये सब करने की। इस उम्र में वो अपने शौक पूरे नहीं करेगा तो कब करेगा। इस दौरान उन्हें घर में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। मगर विशाल बाबा से कभी कभी बहुत बदतमीजी से बोल जाता था। मैंने देखा था कि बाबा अगर उसकी किसी भी डिमांड को पूरी करने के लिए अगर कोई सवाल करते तो वो बाबा से कहता था, क्या हमेशा जासूसों की तरह मुझसे जासूसी भरे सवाल करते रहते हो। मेरे पिता हो, सिर्फ पिता ही बनकर रहो, मेरे दोस्त बनने की कोई जरूरत नहीं है। पापा उसकी ऐसी बातें सुनकर हमेशा खामोश हो जाते थे। मैं जानती थी कि उनका दिल टूट गया है, मगर क्या कर सकते थे। उन्हें भी तो अपने बेटे पर बहुत भरोसा था ना। विशाल के दिए हुए 1 हफ्ते का टाइम पूरा होने वाला था। मुझे नहीं पता था कि बाबा ने पैसों का अरेंजमेंट किया है या नहीं, मगर उस दिन मैं घर के काम कर रही थी जब बाबा घबराते हुए घर के अंदर आए और मुझसे कहने लगे कि जल्दी से तैयार हो जा। बाबा की बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मैंने कहा, बाबा क्या हुआ? तो बाबा कहने लगे कि तेरे पास जो भी अच्छे से कपड़े हैं वो पहन ले। मैंने कहा कि बाबा मेरे पास तो कोई भी अच्छे कपड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा कि तेरे पास सारे कपड़ों में से जो भी सबसे अच्छे कपड़े हैं उनको पहनकर अच्छे से तैयार हो जा। मैं तुझे किसी रिश्तेदार के यहाँ लेकर जाना चाहता हूँ। मैं खुश हो गई कि बाबा की बात सुनकर मैं बाबा के साथ साथ यहाँ तक आ गई थी। और अब यहाँ आने के बाद मैं अपनी किस्मत को बैठी रो रही थी, क्योंकि बाबा ने मुझे इस कोठे पे इस औरत के हवाले कर दिया था और मेरे बदले वो नोटों से भरा हुआ बैग वहां से ले जा चुके थे। अब मुझे समझ आई थी कि बाबा ने मेरे भाई को बाइक दिलानी थी, इसीलिए वो मुझे यहाँ पर बेचकर चले गए थे। रात का समय हुआ तो मुझे कस्टमर की बिस्तर की रौनक बना दिया गया था। मुझे तैयार करके बिस्तर पर बिठा दिया गया था। मैं बुरी तरह से रो रही थी। इस बाई के पैरों में गिरकर इससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो मुझे जाने दे, मगर वो मुझे बार बार यही कह रही थी कि तू यहाँ से वापस नहीं जा सकती, क्योंकि यहाँ से वापसी का कोई भी रास्ता नहीं है। ये बात मैं तेरे पिता को भी समझा चुकी हूँ। यहाँ से तू मरकर ही वापस जा सकती है। मैं चारों तरफ से फंस चुकी थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे वही करना था जो ये लोग मुझसे करवाना चाहते थे। जब पहली रात मुझे कस्टमर के हवाले कर दिया गया तो मेरी चीखें आसमान को छू रही थीं। मुझे कोई बचाने वाला नहीं था। उस रात मुझे मेरी माँ बहुत याद आई थी
और अगर वो आज जिंदा होती तो शायद वो मेरे साथ ऐसा ना होने देती। मेरी इज्जत खराब हो चुकी थी और अब मैं इस धंधे में उतर आई थी, मगर यहाँ पर मैं रहना नहीं चाहती थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मुझे अपने आप से घिन महसूस होने लगी थी, क्योंकि हर रात किसी न किसी एक मर्द के बिस्तर की रौनक मैं बनती थी। एक दिन मैंने देखा कि यहाँ पे एक औरत आती है, क्योंकि यहाँ पे मौजूद लड़कियों को यहाँ से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, इसीलिए उनकी जरूरतों का सारा सामान उन्हें यहीं इसी कोठे पर मौजूद करवा दिया जाता है। इस औरत से मैंने जैसे तैसे दोस्ती कर ली थी और फिर एक दिन मैंने इसके आगे हाथ जोड़ दिए और उससे कहा कि मेरी मदद करो, मुझे किसी भी तरह से इस नर्क से निकाल दो। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आई, मुझे यहाँ मेरा पति बेचकर गया है। वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे न जाने कितनी ही ऐसी लड़कियां हैं जो मुझे अपनी मजबूरी बताती हैं कि हमें यहाँ से निकाल दो। आखिर में मैं तुम लड़कियों को यहाँ से भगाकर अपनी रोजी रोटी पे लात मारना नहीं चाहती, और बाई को अगर पता चल गया तो बाई मुझे भी जान से मार देगी। मैंने कहा, मैं तुम पे किसी तरह का कोई इल्जाम नहीं आने दूंगी। देखो, अगर तुमने मुझे यहाँ से निकाला तो मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मेरी बात सुनकर वो चौंक गई थी। उसने कहा, पैसे? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने कहा, क्यों? मैं अपना शरीर बेचने का धंधा कर रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हो सकते क्या? वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, मगर तुम्हारी कमाई के सारे पैसे तो बाई रख लेती है, तो तुम्हें कहाँ से मिलता होगा? मैंने कहा, तुम उसकी परवाह मत करो, तुम बस आम खाओ, गुठलियां ना गिनो। तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें वापस मिल जाएंगे। मैंने उसे पूरे 20,000 रुपए देने का वादा किया था, मगर कहा था कि तुम्हें मुझे यहाँ से निकालने में मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि आज तक कोई भी लड़की उसे इतनी कीमत नहीं दे सकी थी। वो एक मामूली सी औरत थी, इस बाई के यहाँ नौकरी करती थी। इस कोठे में जितनी भी लड़कियां थीं, उन सभी की जरूरत के सामान की लिस्ट बनाकर वो बाहर से उनका सारा सामान लाकर उनको दे दिया करती थी। उसका यही काम होता था, लेकिन अब उसे इतने पैसे मिल रहे थे तो उसकी नीयत खराब होने लगी थी। उसका मन बदलने लगा था और वो मेरा काम करने के लिए तैयार होती नजर आ रही थी। वो मुझे यहाँ से बाहर निकालकर अपनी नौकरी तो नहीं गंवाना चाहती थी, मगर उसने मुझे एक प्लान बताया था। उसने कहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज लाकर दूंगी जिससे तुम यहाँ से निकल सकती हो, और तुम उस चीज से जिस पर भी वार करोगी वो तुम्हारे लिए खुद रास्ता तो छोड़ देगा। मैं चौंक गई कि न जाने वो मुझे ऐसी कौन सी चीज लाकर देने वाली है, और अब वो मुझे जैसे तैसे 20,000 का बंदोबस्त करना था। मुझे इस कोठे पे हर शनिवार की रात एक बहुत बड़ा ज्वेलर आता था, जिसको मैं बहुत पसंद आ गई थी, इसीलिए हर शनिवार की रात वो मेरे साथ गुजारना चाहता था, और मुझे वो बहुत पसंद भी करता था। वही मेरा ये काम कर सकता था। जब वो आया तो मैंने उसको कहा कि देखो साहब, हर शनिवार की रात तुम मेरे साथ गुजारते हो, मगर अब मेरा तुमसे मन भर गया है। तुम भाई को मेरे पैसे तो देते ही हो, मगर मुझे अलग से भी तुमसे कुछ पैसे चाहिए। अगर आज तुमने मुझे वो पैसे नहीं दिए तो अगले रविवार से मैं खुद बाई से मना कर दूंगी कि जो कस्टमर मुझे तुमसे ज्यादा पैसे देगा मैं सिर्फ उसके साथ ही रात गुजारूंगी, क्योंकि मैं यहाँ रहते रहते यहाँ के उसूल और तौर तरीके बहुत अच्छे से समझ गई थी। वो कस्टमर मेरे ऊपर हंसने लगा और कहने लगा कि तुझे कितने पैसों की जरूरत है। मैंने उसे 20,000 रुपए बताए तो वो और भी जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, हर हफ्ते एक रात गुजारने के मैं पूरे 30,000 देता हूँ, क्योंकि तू मुझे पसंद आ गई है, मेरा तुझ पे दिल आ गया है। 20,000 रुपए मेरे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। उसने उसी समय अपनी जेब से 20,000 रुपए निकाल कर मुझे दे दिए थे, और फिर वो रात भी जैसे तैसे गुजर गई थी। अगले दिन जब वो औरत सामान लेकर आई तो मैंने उसे खामोशी से पैसे दे दिए थे। उसने मुझे एक ऐसी चीज दी जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मैं इस चीज को जानती नहीं थी कि ये क्या चीज थी। वो कोई छोटी सी बोतल थी, स्प्रे की बोतल। मैंने उससे कहा कि ये क्या चीज है, तो उसने मुझे बताया कि ये मिर्ची स्प्रे है।
ये स्प्रे ज्यादातर लड़कियां अपने पास ही रखती हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो खुद को ऐसे लोगों से बचा सकें जो उनकी इज्जत पर वार करते हैं। उसने मुझे कहा कि तू यहाँ से भाग जाना और जो भी तेरे रास्ते में आए उसके चेहरे पर ये स्प्रे छिड़क कर उसकी इतनी तेज मिर्ची लगेगी कि वो अपनी आंखें खोलकर तुझे पलट कर देखेगा भी नहीं। उसने मुझे आइडिया तो बहुत अच्छा दिया था। मैंने उसको उसकी कीमत दे दी थी और फिर मैंने ऐसा ही किया। जब मैं वहां से निकलने लगी तो जो जो मेरे सामने आया मैंने उस पर ये मिर्ची स्प्रे कर दिया था और वो लोग अपनी आंखों में मिर्ची लगने से तड़पने लगे थे। मैं वहां से बड़ी मुश्किल से भागकर आई थी क्योंकि इस स्प्रे की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया था। मैं भागकर अपने घर आ गई थी। मुझे बाबा पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि अब बाबा से अपना बदला लेना चाहती थी मैं। मेरे अंदर बदले की आग भड़क रही थी। मैं पूरे 4 महीने के बाद घर वापस आई थी और जब मैंने देखा कि घर में मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था, मैं जब कमरे में गई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि बाबा तो बहुत बीमार थे। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे और वो बहुत कमजोर हो गए थे। उन्हें देखकर मैं पहचान नहीं सकी थी कि ये मेरे बाबा ही हैं, क्योंकि हालत कमजोर होने की वजह से उनका चेहरा और पूरा शरीर पूरी तरह से बदल गया था। जब बाबा ने दरवाजे की तरफ देखा तो वो उठने की कोशिश करने लगे थे, मगर वो उठ ना सके और दोबारा से बिस्तर पर गिर गए। बाबा की ऐसी हालत देखकर मैं धीमे धीमे कदमों से चलती हुई उनके करीब गई और उनका बिस्तर पकड़कर ही जमीन पर बैठ गई थी। मैंने कहा, बाबा ये सब कैसे हो गया? और मैं रोने लगी थी क्योंकि उनकी ऐसी हालत देखकर मुझे उन पर बहुत गुस्सा और तरस दोनों ही आया था। मेरे दिल में उनके लिए जितना भी गुस्सा था वो अब सब खत्म हो चुका था। इससे पहले मैं कुछ और कहती, बाबा मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दे बिटिया, मैं तेरा बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। देख, तेरे साथ मैंने जो कुछ भी किया उसकी सजा मुझे मिल गई। मुझे बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया। 2 बार मुझे हार्ट अटैक भी आया है। मुझे लगता था कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मगर सब कुछ मेरी गलतफहमी थी। तेरे जाने के बाद ये घर पूरी तरह से वीरान हो गया। जिस दिन मैं तुझे बेचकर आया था उस दिन मैं वहां से पैसे लेकर लौट रहा था। जब घर आया तो देखा कि घर में चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। मैं हैरान रह गया था। मैं जब घर के अंदर घुसा तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि मेरा बेटा बहुत बुरी कंडीशन में जमीन पे पड़ा हुआ था। पुलिस वाले भी मौजूद थे और एम्बुलेंस भी खड़ी हुई थी। वो लोग मेरे बेटे को ले जाने आए थे, मगर मेरे घर आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि आपका बेटा इस दुनिया से जा चुका है। ये खबर सुनकर मैंने अपना दिल पकड़ लिया था। पुलिस वालों ने बताया कि हमारे शहर में एक मेला लगने जा रहा था जिसमें बहुत ही कीमती कीमती सामान बिकना था। विशाल और उसके दोस्तों ने मिलकर उस मेले में चोरी करने का प्लान बनाया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो सामान बहुत ज्यादा कीमती था। वो नकाब पहनकर पूरा चोर बनकर वहां पर चोरी करने के लिए चले गए थे। वो वहां चोरी करके भाग रहे थे। ढेर सारी पुलिस उनके पीछे लग गई। जब वो लोग वहां से भागते भागते मेन रोड पर आए तो उसी रास्ते से एक बड़ा सा ट्रक गुजर रहा था। जब विशाल और उसके 2 दोस्त इस ट्रक के नीचे आ गए थे और ट्रक से कुचलकर उन तीनों की ऐन मौके पर ही मौत हो गई थी। उन दोनों लड़कों की लाश उनके पिता के हवाले कर दी गई थी, जबकि मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो सका था। इसीलिए वो विशाल की लाश लेकर यहाँ आ गए थे और मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। ये सब सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी कि मेरा बेटा किस कदर बिगड़ गया था। मैं तो उसके लिए पैसों का इंतजाम करने गया था। बचपन से लेकर अब तक मैंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। उसे ऐसा लगता था जैसे मैं उसे बाइक नहीं दिला पाऊंगा। इसीलिए उसके दोस्तों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। बस मैं ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका और उसी दिन से इस बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ बेटा। ऊपर वाले ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी। मैंने अपने बेटे को बहुत प्यार दिया, मगर वो तो गलत संगत में पड़ चुका था। एक तू थी जो सीधी सादी भोली भाली लड़की थी। फिर भी मैं तुझे उस नरक में छोड़ आया जहाँ तुझे नहीं होना चाहिए था। ये कहकर बाबा फूट फूट कर रो रहे थे और कह रहे थे कि पिछले 4 महीनों से मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ। भगवान से हर दिन यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी मौत आ जाए, क्योंकि एक मौत ही है जो मुझे सुकून दे सकती है।
वरना मुझे सुकून नहीं आता। आखिरकार मैंने अपनी पत्नी के साथ भी गलत किया था, अपनी बेटी के साथ में गलत किया था। जिस बेटे को मैं अपना सहारा मानता था, वो भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया और अब मैं अकेला रह गया हूँ। बाबा की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, मगर मैंने उन्हें तसल्ली दी थी और उन्हें माफ कर दिया था, क्योंकि मेरा दिल बहुत नरम था। आखिर वो मेरे पिता थे, मैं उसकी तरफ से पत्थर दिल कैसे बन सकती थी। मेरे साथ जो हुआ उसे मैंने भूलने की कोशिश की और बाबा की सेवा में किसी तरह की कोई कमी नहीं की। मैं बाबा का बहुत ख्याल रखती थी। बाबा मुझे देख देख कर दिन रात रोते रहते थे और यही कहते थे कि सच में बेटियां बेटा बनकर दिखा देती हैं, मगर कुछ बेटे बेटा बनकर भी नहीं दिखा सकते। उस दिन से ही उन्हें ये बात पता चली थी, बेटे ही माँ बाप का सहारा नहीं बनते, कुछ बेटियां भी माँ बाप का बुढ़ापे में सहारा बन जाती हैं। अब कई साल बीत गए हैं, मेरे बाबा अभी भी जिंदा हैं और मैं उनकी अभी भी सेवा कर रही हूँ। उनकी सेवा करने की खातिर मैंने आज तक शादी नहीं की। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बाबा के हवाले कर दी। जब तक बाबा की जिंदगी है, तब तक मैं उनकी सेवा करती रहूंगी। मेरी ये कहानी स्पेशली बेटियों को बोझ समझने वाले लोगों के लिए है। बेटियां अपने माँ बाप के लिए लाडली नहीं होती, मगर उनके माँ बाप उनके लिए बहुत प्यारे होते हैं। तभी तो वो अपने साथ किए गए हर जुल्म सितम को बर्दाश्त करके भी अपने माँ बाप की मोहब्बत पाने की आस में अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।